हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एसओएल। तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है बीपीसीएस 183। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी रिपीटेड, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। मतलब इमोशन जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स और कॉग्निटिव अप्रेजल। इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा वो रेफर करता है पर्सनल या इंटरनल एक्सपीरियंसेस को ऑफ इमोशन के, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो इमोशनल ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, जिसमें फिजिकल रिस्पॉन्स हमारे जो बॉडी के थ्रू आता है वो इन्वॉल्व होता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम बिहेव कैसे करते हैं इमोशनल, जैसे कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है इंटरप्रिटेशन को ऑफ सिचुएशन, जो लीड करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेज को। हाउ अ पर्सन परसीव एन इवेंट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी इवेंट को कोई पर्सन जो है किस तरीके से लेता है, उसको इमोशनल किस तरीके से उसका रिएक्शन निकला है, तो वो कॉग्निटिव अप्रेजल होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इमोशंस, फीलिंग्स एंड मूड। इमोशंस की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस होते हैं, जो ट्रिगर्ड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक इवेंट या सिचुएशन को लेकर, जो आपके अंदर इमोशंस आते हैं। वो आपके अंदर गुस्सा भी हो सकता है, रोना भी हो सकता है, हंसना भी हो सकता है, ठीक है। इमोशंस आर यूनिवर्सल, मतलब ये इमोशंस जो होते हैं वो हर इंसान के पास होता ही होता है, मतलब ये यूनिवर्सल है, ठीक है। और फीलिंग भी वही चीज है कि इसमें क्या होता है कि फीलिंग में ना इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन होता है कि किसी चीज या किसी इवेंट को लेकर आपके अंदर कैसा फीलिंग आ रहा है, आपके अंदर की जो इमोशन है वो कैसे जगे, किस तरीके के, सैड हुए या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो इन्फ्लुएंस होता है। तो वो हमारी फीलिंग हुई थी, उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके आपके अंदर की कैसे फीलिंग आई। राइट। मूड्स क्या होता है, मूड्स आर लॉन्गर लास्टिंग, ये बेसिकली लॉन्गर लास्टिंग तो होता है, लास्टिंग होते हैं जो हमारे मूड्स होते हैं। ये इमोशंस are not necessarily tied to a specific event. They are more generalized emotion state that can influence person's thought behavior over time. मतलब एक टाइम के बाद आपका जो बिहेवियर है उस चीज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंग आपका मूड बन जाता है। तो ये लंबे समय तक टिकता है जो मूड होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि चीयरफुल मूड होता है, कोई इंसान देखते हो हमेशा हंसते खेलते रहता है, तो वो उसका मूड है, ठीक है। किसी का डिप्रेस्ड मूड रहता है, तो ये आपके बिहेवियर या आपके एक्सपीरियंसेस से आपका मूड बनता है, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है सेल्फ रिगार्ड और डिस्क्राइब करना है स्ट्रैटेजीज को, जिससे आप सेल्फ रिगार्ड को डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें आप रेगुलरली अपने अचीवमेंट्स को, स्ट्रेंथ्स को और एरियाज को ऐसे देखते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस की आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है कि यस आई कैन डू, आई विल डू। ये हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है सेल्फ रिगार्ड को डेवलप करने के लिए। सेटिंग अचीवेबल गोल, यानी कि बड़े गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए जाना है। तो ठीक है, तो मतलब ऐसे गोल बनाए जिनको आप अचीव कर सके, ठीक है। और सेल्फ केयर करना कि मतलब आप अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग सभी का ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जिससे कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं सेल्फ रिगार्ड को डेवलप करने के लिए। ओके, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, जिसमें आपको एबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, जिसमें मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है। तो एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डेवलप होता है मेयर और स्लेवरी के सेलोवी के थ्रू, ठीक है। जिसमें हम जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको एक तरीके के सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज की तरह देखते हैं। रिसीव करता है इमोशंस को, यूज करता है इमोशंस को, यूजिंग हम किस तरीके से इमोशन का यूज कर रहे हैं, हम इमोशन को किस तरीके से समझ रहे हैं और अपने इमोशन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये चार चीजें ऐसे हैं जो हमें बताता है किसी भी इमोशन इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल क्या होता है। तो एबिलिटी मॉडल में आपको इन चार चीजों को मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना ऑन द फॉलोइंग, दैट इज components of इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। ये पांच पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको जरूर ध्यान रखना है और एक एक करके आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जैसा हमने किया हुआ है। स्क्रीन पॉज करके आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ईक्यू एंड आईक्यू।
देखिए, ईक्यू क्या है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, और आईक्यू क्या है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है हमारा, वो होता है कि आपके अंदर दिमाग कितना है। और ईक्यू क्या होता है कि आपके अंदर की इमोशंस कैसे हैं, इमोशंस को जब हम मापते हैं, तो इसलिए हम ईक्यू का यूज करते हैं, ठीक है। सो ईक्यू ऑन देखिए, क्या है कि जो हमारा आईक्यू है वो मेजर करता है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को, सच है जैसे कि लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा ईक्यू है वो मेजर करता है वंस की एबिलिटी अंडरस्टैंड, मैनेज, और वो अपने इमोशन को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और अपने इमोशनल हेल्थ रिलेशनशिप का किस तरीके से वेलबींग कर रहा है, तो वो हमारा ईक्यू होता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें आपको असर्टिवनेस के बारे में बताना है। तो असर्टिवनेस बेसिकली एक क्वालिटी होती है जिसमें सेल्फ अश्योर्ड होते हैं आप, और कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब आपको, आपके अंदर बिना किसी तरीके का अग्रेसिव नहीं है, और आप अपने लिए सेल्फ अश्योर्ड है और कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर, ठीक है। और स्ट्रैटेजीज की बात करें डेवलप करने के लिए असर्टिवनेस, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टे नो, कि अगर आपको वो काम करने का मन नहीं है और आपको वो गिल्टी फील हो रहा है, आप नो बोलिए डायरेक्ट, आपको कुछ हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूज आई स्टेटमेंट की आई विल डू, और आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट, ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मार्ट स्मॉल, मतलब बीइंग practicing assertiveness in low stakes situations to build confidence before applying it in more challenging scenarios, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिनेरियो में जाने से पहले आप अपने आप के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ऐसे छोटे छोटे सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं आपको वहां पे किस तरीके से आपने बिहेव किया, और वहां पे आपको किस तरीके से करना चाहिए था, तो उस तरीके से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। फीडबैक लेना, कि मतलब आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आप मेरे बारे में, अगर आप किसी इवेंट में गए या कुछ भी गए, कहीं पे भी आपने सेमिनार अटेंड किया, तो आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि कि लोगों ने आपके बारे में क्या सीखा, या आपके लिए वो क्या फीडबैक देना चाहेंगे। तो उससे आप असर्टिवनेस स्किल जो है हमारा, उसको डेवलप कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ऑब्वियसली देखिए, आपके लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपके अंदर आईक्यू लेवल जितना भी हो, आपका दिमाग कितना अच्छा हो, कॉग्निटिव लेवल जितना अच्छा हो, जब तक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीनेस या सक्सेसफुली नहीं जी सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्ट्रैटेजीज रिलेटेड कई सारी हो सकती हैं, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स, ये सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सोशल इमोशनल लर्निंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि आप एजुकेशन अप्रोचेस दैट फोकस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स सोशल एंड इमोशनल स्किल, की मतलब सोसाइटी को लेकर, जो हमारा समाज है, वहाँ जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उसका सोशल और उसमें इमोशनल स्किल्स को डेवलप करवाना, ये फोकस करता है हमारा जो सोशल इमोशनल लर्निंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट द वर्क प्लेस। ऑब्वियसली देखिए, वर्क प्लेस इज अ विटल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज विद हाई ईआई आर बेटर देन मैनेजिंग स्ट्रेस। जो जिनके पास ऐसे एम्प्लॉयज देखे होंगे आपने कि वो हमेशा अपने जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे मतलब काम कर रहे होते हैं, उनके पास ज्यादा काम होता है, उसके बावजूद वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनका ईआई लेवल जो है हाई है, दैट्स वाई वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो वर्क प्लेस में ईआई का अपने आप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क के लिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आप जॉब से फ्रस्ट्रेट ना हो, उसको एंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इमोशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख लेना, ठीक है। आई थिंक इमोशन थॉट्स ऑफ बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस वाले पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, जिसमें इमोशन थॉट्स और बिहेवियर जो होते हैं क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। दो ये ट्रिगर हो सकता है इमोशन को, थिंकिंग को, और जो इमोशन है वो इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को, ठीक है। और ये जो इमोशंस है, थॉट्स देन ड्रिव बिहेवियर, मतलब पहले थॉट आता है, फिर बिहेवियर निकलता है, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग समझकर आपका बिहेवियर कैसा आया, इमोशन, ये चीज डेवलप होती है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डेप्थ, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन गिविंग यू द फ्रेम हाउ टू राइट योर आंसर, ओके। सो जस्ट फोकस ऑन दैट।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उससे क्या होता है, अगर आपके पास ईआई लेवल बहुत अच्छा है तो आप तो जॉब में आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और लाइफ में भी अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, आपके अंदर सक्सेस ज्यादा होगा, आप हैप्पी रहेंगे लाइफ में। ठीक है, ग्रेटर रेजिलियंस होगा आपके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो आप बता सकते हो। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है जिसमें अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और जो खुद के इमोशंस है उसको इफेक्टिवली इन्वॉल्व करना, ये चीजें सारी अंडर इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज जिनोज मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इनके मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो कंसिस्ट करता है 6 कोर कॉम्पिटेंसीज को, जिसमें हमारा सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल अवेयरनेस ऑफ अदर्स, मतलब खुद के साथ साथ दूसरों के इमोशंस के लिए भी आप अवेयर हो कि अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो सामने वाले को कैसा फील हो। इमोशनल रीजनिंग, इमोशनल सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना वेरियस सिचुएशंस में। ठीक है, और इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ अदर्स, अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करना, ये एबिलिटी होना। तो ये 6 कॉम्पिटेंस है जियोनस के मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें आपको ट्रेड मॉडल के बारे में बताना है। तो ट्रेड मॉडल की बात करें तो ये मॉडल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रपोज किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी पेट्रियार्ड्स। ठीक है, conceptualized EI as a constellation of emotion, self-perceived and behavioral disposition situated at the lower level of personality. Okay, और इसके की मॉडल की बात करें तो इमोशनल अवेयरनेस होना, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर होना, इमोशन का एक्सप्रेशन करने आना, कि कंफर्ट इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस टू अदर्स, कि अपने इमोशन के साथ साथ दूसरों के इमोशंस के भी कन्फ्रेस कर पाने के सक्षम हो पाना, सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी के रिकॉग्नाइज करना, मतलब दूसरों के जो इमोशंस है उसको रिकॉग्नाइज करने की एबल हो पाना, और ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको डिफाइन करना है सेल्फ इक्वलाइजेशन एंड डिस्क्राइब स्ट्रैटेजीज टू डेवलप सेल्फ इक्वलाइजेशन। वही है तो अभी हमने देखा सेल्फ रिगार्ड को लेकर। सेल्फ इक्वलाइजेशन होता है जिसमें आप रियलाइजेशन करते हैं कि अपने पोटेंशियल कैरेक्टराइज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का ऑटोनॉमी करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपके हाईएस्ट लेवल को। ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, स्ट्रैटेजीज की बात करें, परस्यू करना मीनिंगफुल गोल की, मतलब ऐसा गोल बनाए जिसका मीनिंग भी हो, मतलब आपके लाइफ को लेकर उसको आप अचीव भी कर पाए। कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको लर्निंग स्टॉप कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो स्किल हो, नॉलेज हो, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ओके, और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ऑब्वियसली मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें, माइंडफुलनेस करना अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लेकर, ये आपको हेल्प करती है। ये इम्ब्रेस क्रिएटिविटी, आपको अंदर अपने अंदर क्रिएटिविटी जगाए रखना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप अपने इमोशंस के साथ साथ अपने बिहेवियर और अपने एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरों से ज्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। कि कहते हैं ना कि जब जितना ज्यादा कोई इंसान अपने आप को जानता है, दूसरों को जानने में उसको उतनी ही आसानी होती है। ठीक है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है ऐसी स्ट्रैटेजी जो रिलेटेड हो किसी भी इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स को लेकर, ताकि आप इंप्रूव कर सके इमोशनल इंटेलिजेंस को। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इमोशनल रेजिलियंस, पॉजिटिव थिंक करना हमेशा, कि मैं आप कर सकते हैं किसी भी मुसीबत के क्षण में पॉजिटिव सोचना। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन करना, सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ मोटिवेशन होना, ये पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। सबसे पहला है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वही सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजीज टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन वगैरह करना। ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, मेडिटेशन करना, जिससे क्या होता है कि आप ज्यादा अवेयर होते हैं अपने आप के और अपने बारे में ज्यादा सीखते हैं। सेटल करना क्लियर गोल्स को। ठीक है, डिले करना ग्रेटिफिकेशन को, प्रैक्टिस डिलेइंग इमीडिएट रिवॉर्ड फॉर सम सिग्निफिकेंट फ्यूचर बेनिफिट विच स्ट्रेंथन सेल्फ डिसिप्लिन, की अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, वो चीज भी आपको हेल्प करेगी। ओके, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि इंगेज होना ऐसी एक्टिविटीज में, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, डीप ब्रीदिंग करना, अपनी हॉबीज पर फोकस करना और मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस करना, ये आपके स्ट्रेस को कम करेंगे और आपके अंदर की जो सेल्फ कंट्रोल है वो भी डेवलप होगा। तो ये पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखकर आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर सकें।
तो नेक्स्ट जो है हमारा वो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब ऐसी चीजें में रिवॉर्ड करना अपने आप को कि आप कोई सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं विच इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्किल ओवर टाइम कि मतलब कोई स्किल सीख रहे हैं आप अगर मान लीजिए आप शुरुआत में गलती करते हैं पर कोई बात नहीं आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना छोटी छोटी गलती को सुधारना है उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड देना है कि आपने कुछ नया ट्राई किया तो आप अपने आप को बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अपने आप को जितना जानेंगे अपने आप पे जितना ध्यान देंगे सेल्फ कंट्रोल आप उतना ज्यादा कर पाएंगे एक्सरसाइज मेडिटेशन ये सब करना बिल्कुल भी मत भूलना और ग्रेटिफिकेशन रोज देना कि ग्रेटिट्यूड करना ऐसी चीजों के लिए जो आपके पास है ऑलरेडी ठीक है तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी अपनी सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करने में सो आई होप हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखे आपको समझ में आए होंगे और इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो पॉज करके आप चाहो तो जगह जगह नोट्स बना सकते हो सो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू